नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल एसएससी मार्ग पे। और एसएससी मार्ग पे साथियों, हम आपके लिए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए जो है कि जीएस के कुछ सेशंस लाए हैं। और जीएस के सेशंस में हम कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। और पॉलिटिक क्वेश्चन, आइए देखते हैं पॉलिटिक कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। संघीय विशेषता का मतलब है कि जो भारत को एक यूनियन, मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत को एक यूनियन के रूप में दर्शाता है। जो भारत को एक यूनियन मतलब संघ के रूप में दर्शाता है। तो ऑप्शन इसका दिया है साथियों की दोहरी सरकार। दोहरी सरकार का यह मतलब होता है कि जो एक केंद्र लेवल पे सरकार काम करती है और एक राज्य सरकार काम करती है, इसको हम लोग दोहरी सरकार कहते हैं। और शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो शक्तियों का विभाजन है वो भी जो है हमारी एक संघीय विशेषता है संविधान की। और जो हमारा लिखित संविधान है वो भी भारत की एक जो है कि संघीय विशेषता ही है। और जिसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है साथियों, अखिल भारतीय सेवाएं, ये जो है हमारे संविधान की जो है संघीय विशेषताएं नहीं है। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है। अर्ध संघीय का मतलब कि हाफ जो यूनियन है वो पूरी तरह से नहीं होके आधा यूनियन है। तो इसको जो बताया था साथियों, उसको केसी वीयर ने बताया था। और जो ऑस्टिन है, उन्होंने भारतीय संविधान को जो है सहकारी संघवाद भी कहा है। भारतीय जो भारतीय संविधान है उसको सहकारी संघवाद जो है वो ऑस्टिन ने कहा है। और बहुत सारे जो पुराने जो विद्वान हैं उन्होंने भारतीय संविधान को अलग अलग जो है कि संघवाद के रूप में जो है कि प्रदर्शित किया है और बताया है। उसकी कमियां और विशेषताओं का जो है कि उल्लेख अपने 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 अनुसार किया हुआ है। और साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों इसमें दिया है कि संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। तो साथियों ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो है कि संविधान सभा ने मई 1947 नहीं बल्कि मई 1949 में जो है कि संविधान में जो है कि जो है राष्ट्रमंडल सदस्यता की जो है पुष्टि की थी। और ऑप्शन नंबर बी दिया है साथियों कि संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। तो ये बिल्कुल सही बात है साथियों। संविधान सभा ने जो है कि 1950 जनवरी में ही 24 जनवरी को जो है कि राष्ट्रगान को अपनाया था। और ऑप्शन नंबर सी दिया है साथियों कि संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया है। तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम। जो वंदे मातरम है, और इसको लिखा है साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और ये भी साथियों 1950 में जो है कि राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ये भी गलत है। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी 15। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों की इसमें 15 महिलाओं में दो जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, दो महिलाएं जो है कि बहुत महत्वपूर्ण जिनका स्थान था। एक लोग का नाम था सुचेता कृपलानी,
और एक लोग का नाम है सुचिता कृपलानी, जो है ये भारत की पहली मुख्यमंत्री भी हैं, महिला मुख्यमंत्री। पहली महिला मुख्यमंत्री जो है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचिता कृपलानी है, और जो दूसरी थी साथियों वो थी सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, और हम कह सकते हैं कि भारत की भी ये पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू ही थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो जो है वो जो है सरोजिनी नायडू जी थी। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन साथियों फिर से रिपीट हो गया है, और इसका जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो है कि बता दिया था कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 महिलाएं थी। और इसमें दिया है साथियों कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप जानते होंगे साथियों कि जो बी पट्टाभी सीतारमैया जी थे, वो जो है भारत की सदन समिति के जो है अध्यक्ष थे, और जो मौलिक कर्तव्यों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारत की जो साख समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी थे। और ऑप्शन नंबर बी दिया है साथियों इसमें संघ सूची समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और कार्य सूची समिति के जो अध्यक्ष थे वो के एम मुंशी साहब थे। जो के एम मुंशी साहब थे वो कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे, और ये मसौदा समिति के जो है कि सदस्य भी है। और मौलिक अधिकार की जो उप समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा दी गई के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो इसका जो होगा आंसर साथियों वो होगा धारा 8 का ए। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो कार्यकर समिति थी साथियों उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर। और जीबी मावलंकर जो है कि प्रथम जो लोग सभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर ही थे। और जो है कि जो उपसभापति थे, जो उपाध्यक्ष थे साथियों वो थे विठल भाई पटेल। और साथियों ये दिया है कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। तो साथियों संविधान सभा में कुल 11 सत्र जो है कि 11 सत्रों में बैठक आयोजित हुई थी, जो कि 165 दिन के अंदर 11 बैठकों का जो है कि सत्र पूरा हुआ था। और जो उसकी जो है कि 10वां सत्र जो आयोजित हुआ था वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को जो है आयोजित हुआ था, और जो इसका लास्ट था वो दिसंबर महीने में था। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना। तो साथियों ये जो है वो अम्मू स्वामीनाथन है, और ये जो है कि जो भारतीय संविधान बनाने वाली समिति थी उसमें जो है कि
जो 15 महिलाओं की समिति थी उसमें भी अम्मू स्वामीनाथन जी जो है वो सम्मिलित थे। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष होते थे सदस्य, सॉरी साथियों, सदस्य पूछा है तो सदस्य इसमें 7 होते थे और इसके जो अध्यक्ष थे साथियों वो बी आर अम्बेडकर साहब थे। जो बी आर अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर, वो जो है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने साथियों 6 महीने के समय में जो है कि संविधान को हस्तलिखित रूप से हिंदी और इंग्लिश जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है कि इन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों द्वारा लिखा था। और ये पूछे कि समय कितना लगा था, तो समय साथियों जो इनको लगा था वो 6 महीने का समय, इसको पूरा हस्तलिखित रूप से लिखने में वो 6 महीने का समय जो है कि लगा था। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी साथियों वो हुई थी दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर को। दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसमें जो है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष जो थे उनको जो है कि जो सबसे संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको जो है कि बना दिया गया। लेकिन उससे अगली बैठक में ही जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो 11 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन दोनों के लिए जो है साथियों वो न्यूनतम आयु जो रखी गई है वो 35 साल की होती है। और जो स्टेट से जितने भी रिलेटेड जो अनुच्छेद है राज्य अनुसूचियों से, तो वो 153 से 167 तक जो है कि दिए गए हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है और मैंने आपको जो है कि 15 मिनट में ही जो है कि आपको 15 क्वेश्चन और उसके साथ जो उसके ऑप्शंस थे उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है कि 15 मिनट में पॉलिटी क्वेश्चन का जो है रिवीजन और आपको प्रैक्टिस दोनों करवाया है। और आगे ये ऐसे सेशंस लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है कि अगर आपका कोई भी फीडबैक या सुझाव हो तो हमें देने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन खुले हैं, उनमें अपना आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिटी के चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम ये सीरीज जो है कि आगे भी कंटिन्यू कर पाए। धन्यवाद साथियों।